Welcome to Kill Bill. जैसे ही मेरी बेटी आती है ना, आप जो प्रोसेस है पूरी कर देना, ठीक है? लो, आ गई मेरी बेटी। वाह शीला, क्या बात है, डाइवोर्स के दिन इतना तैयार होके आ गया तुम। ना सच के कौन आता है भाई, वो भी अपने डाइवोर्स के दिन। सिट डाउन मिसेस शीला। तो मैं आप दोनों को सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट राठी, इनका मिस्टर। और आज यहाँ पे हम आपके जो रिश्ते को लेके बातचीत करने के लिए आए हैं कि आज जिस भी फैसले पे आप दोनों आए हो, मैं जानना चाहता हूँ एकदम शुरू से क्या हुआ। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 2 साल पहले हुई। एग्जैक्ट डेट बताइए मिस्टर। 27 जुलाई 2023। अच्छा, तो शादी होने के बाद से ही आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम थे। और आपकी शादी कैसी थी? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी हमारी, पर आप कह सकते हो कि जोर जबरदस्ती की शादी हुई। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी तुम्हारे साथ शादी के समय। तुम्हारी बात की मैंने। सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे इनके साथ शादी करनी पड़ी। वो एग्जैक्ट सिचुएशन बताइए जिसमें आपकी शादी हुई। यह हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें जाने की कोशिश आप ना करें। बड़ी बदतमीज लड़की है ये तो। देखिए, न्यायालय के सामने कोई भी पर्सनल चीज नहीं होती। आपको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा ताकि मुझे क्लियरिटी मिले। सर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। इसको एक रिश्ता आया था, वो रिश्ता इसे पसंद नहीं था और वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसने प्लान बनाया कि मैं इसका फेक बॉयफ्रेंड बनूं और उनको भगाऊं। तो हुआ कुछ यूँ कि जो रिश्ता आया था वो ससुर जी के गांव की तरफ से था। तो हमने जो कारनामा उनके सामने किया, वो बोले कि वो गांव में जाके हमारा नाम बदनाम करेंगे, इसलिए शीला ने वो बदनामी ना हो इसलिए मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। और ऐसे हमारी शादी हुई। जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के बाद ये लड़ाई झगड़ा करना चालू हो गई। मैं करती थी लड़ाई झगड़े, हाँ। तुम मुझे बोलने दोगे? ठीक है, एक काम करो, तुम ही बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ बोल ही नहीं रही, तुम ही सब कुछ बोल रहे हो। देखा, ऐसा ही बचपना है इसके अंदर। मुझे तो लगता है कभी कभी अभी भी ये बच्ची ही है। तो क्योंकि बच्ची से शादी नहीं, बच्ची लगती है तो बच्ची शादी करने की क्या जरूरत है? मना कर देते शादी से पहले कि ये बच्ची है, बच्ची के साथ शादी मैं नहीं करूंगा, फिर तो बड़ा मजा है शादी करने में। क्यों? मिसेस शीला, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक बार मुझे ठीक से उनसे बात करने दीजिए। क्या है, आप दोनों बोलेंगे तो मैं फिर किसका सुनूंगा? किसी का भी सुनने को नहीं मिलेगा। मिस्टर अभिजीत, बताइए क्या वजह थी इस फैसले की? पहली चीज ये कि ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। वाह, मैं नहीं सुनती। मैं क्या नहीं सुनती? सब कुछ सुनते आ रही हूँ मैं आज तक इस आदमी का। सी, देखिए, अभी आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, फिर भी इसको बीच में बोलना है। मैं हमेशा से वो जो बोलती आ रही हूँ वही कर रहा हूँ। हंसो, नहीं और हंसो। मेरा मुंह में कुछ भी करो नहीं, अभी ये मुझे सिखाएंगे कि मुझे कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना। मुझे आ गई तो आ गई हंसी। इसी की वजह से ये जो टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं ना, इसी की वजह से आज हमारा डाइवोर्स के ऊपर आ गया है सब कुछ। यस, मैंने बहुत कोशिश की सर कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैंने कोशिश की ही नहीं। क्यों? एक काम करो, तुम ही बोलो। हाँ, मैं ही बोलूंगी अभी। आपको जो सवाल पूछने मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं आंसर देने के लिए यहाँ पे हूँ। और मिस्टर अभिजीत का क्या? उसकी बात आप बाद में सुनना। लेडीज फर्स्ट। लेडीज होने का गलत फायदा उठा रही है। यू जस्ट शट योर माउथ। ओके, तो बताइए मिसेस शीला, आप जो भी डिसीजन के ऊपर आज आ ठहरी हो डाइवोर्स के, वो क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मेरे पति का पहले लफड़ा था। शीला, लेट मी फिनिश नाउ। ये किसी और के साथ प्यार करते थे। अगर इनका किसी के साथ प्यार था तो फिर आपने इनसे शादी क्यों की? वही, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। अगर ये इंसान किसी और के साथ प्यार करता है तो इसको शादी करने से मना कर देना चाहिए था। शादी के बाद मुझे ये पता चलता है कि इसका किसी और के साथ लफड़ा, प्यार, जो कुछ भी कहो वो था। पर अभी तो वो लॉयल है ना आपके साथ, या फिर उनके लिए आज भी इनके दिल में प्यार है? क्या पता, अभी भी हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। शीला, मैंने तुमको बताया था कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। भले ही तुमने कितनी भी बार मुझे क्यों ना बोला हो, पर फिर भी तुम्हारे दिल में असल में क्या है मुझे थोड़ी पता है। देखिए वकील साहब, माना मैं एग्री करता हूँ,
कबूल देता हूँ कि हाँ मैंने शर्वरी से प्यार किया था, पर जब हमारी शादी हो गई